हेलो फ्रेंड्स, आपके अपनी चैनल सर्वा ऑफिशियल अल्टर्ड एग्जाम प्रिपरेशन में मैं आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सीटेट जुलाई 2019 दिसंबर का एग्ज़ाम पेपर फर्स्ट। ठीक है ना, पेपर फर्स्ट बताने जा रही हूँ। उसका हमारा पार्ट थर्ड है। आज बताऊँगी मैं एनवायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन। ठीक है ना, देखिए 61 क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के लिए संदर्भ में सही है? तो क्या सही है? तो 61 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। फर्स्ट से सेकंड की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। ठीक है ना, पर्यावरण अध्ययन किसके कैसे पढ़ाया जाता है जो इसके संदर्भ में सही है, ये पूछा था। तो पर्यावरण अध्ययन का हमारा 61 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 62 क्वेश्चन, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित करता है कि। तो 62 का हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। ठीक है ना, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। 63rd क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3rd से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। तो 63 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, पर्यावरण शिक्षा सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को संकलित करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए 64 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? तो 64 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। ठीक है ना, प्रेरित करना वांछनीय गतिविधि है। जो शिक्षक प्रेरित करेगा वही तो बच्चे सही रहेगा ना। बच्चों को प्रेरित करना चाहिए, प्रेरणा देनी चाहिए, तो वही है। तो 64 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। क्लियर है। 65 देखिए, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? तो 65 का देखिए, बच्चों को सक्रिय भाग लेना चाहिए, हाँ लेना चाहिए। बच्चों के समुदाय के सदस्य नहीं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें होनी चाहिए, हाँ होनी चाहिए। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषाएं, हाँ ये सारे ही महत्वपूर्ण है सिवाय ओनली ये बी वाला छोड़ के ऑप्शन। तो 65 को हमारा ACD, तो ACD हमारा सेकंड ऑप्शन में है। तो 65 को हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 66, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है? तो 66 का हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है ना, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा जानवर। ठीक है ना, जानवर 66 का हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जो सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है तो वो है जानवर। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए 67 क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य क्या है? तो बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, हाँ है। बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना, ये तीनों ही हैं। तो यहाँ पर ABC तीनों हैं। तो 67 का हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 68 देखिए, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। तो वृत्तांत के द्वारा, कहानियों के द्वारा, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। देखिए यहाँ पर हमारे वृत्तांत होना चाहिए और शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली कहानी भी होनी चाहिए। शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या भी। प्रदर्शन मतलब व्याख्या ऐसे दे बच्चे पे जिससे कि बच्चा प्रभावशाली तरीके से पढ़े उसको। ठीक है ना, ध्यानपूर्वक उसको सुने। ठीक है, तो 68 का हमारा यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ACD। 69 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को प्रभावशाली सीखने का संसाधन है? तो 69 का हमारा देखिए, परिवार के सदस्य हैं, समुदाय के सदस्य हैं, समाचार पत्र हैं, कक्षा नहीं है। कक्षा से थोड़ी ना सीखा जाता है, शिक्षक सिखाता है।
समुदाय के सदस्य सिखाते हैं, समाचार पत्र सिखाता है, परिवार के सदस्य सिखाते हैं। तो यहाँ पर हमारे 3 ऑप्शन ए बी सी तीनों ही ठीक है। तो 69 का हमारा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 70 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है। तो 70 क्वेश्चन का हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, वैश्विक से स्थानीय यानी ग्लोबल टू लोकल। ठीक है ना, तो 17 का हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 71 क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि। तो 71 का हमारा यहाँ पर ऑप्शन पढ़ लीजिए, कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और प्रभावशाली युक्ति है। नहीं, गलत है। समूह में सीखना सहपाठियों द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है, ये सही है। समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतर्क्रिया को बेहतर करता है। ठीक है ना, बच्चा अपने साथी के साथ सीखेगा तो और बेहतर बन जाएगा और उसको प्रोत्साहन होगी कि ये इतना कर रहा है तो मुझे उससे आगे बढ़ना चाहिए, ये होता है ना बच्चों में। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारा बी और सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर 71 का हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, सही हो जाएगा। 71 का हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, केवल बी और सी। 72 देखिए, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए। तो 72 का हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। बच्चों के उत्तरों को कभी सही और गलत में नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि उनको अगर वो गलत उत्तर दे रहे हैं तो उसमें भी उनको बताना चाहिए। उनको ये नहीं कहना चाहिए ये क्वेश्चन आपका गलत है, उसने कोशिश की, यही बहुत बड़ी बात है। तो इसी के लिए 72 का हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा कि बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में नहीं आंकना चाहिए। 73 देखिए, एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप को संचालित करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों को फर्श पर चीनी की कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों के इस क्रियाकलाप को अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक। 73 का हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, बच्चों के क्रियाकलाप का अवलोकन अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। 73 का हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 74 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। तो 74 का हमारा कौन सा रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। तो यहाँ पर 74 का हमारा यहाँ पर वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। तो 74 का हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 75 क्वेश्चन देखिए, कॉलम दे रखे हैं, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड, इनको हमें मिलाना है। तो हांगकांग का जो है, हांगकांग में जो है एक हमारा जो है उसका हमारा 5 पकाया हुआ सांप खाया जाता है। तो हांगकांग में क्या खाया जाता है, पकाया हुआ सांप खाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ए हो गया ये। अब देखिए केरल में क्या होता है। तो केरल में हमारे में किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपिओका जो होता है वो खाया जाता है। टेपिओका जो होता है वो खाया जाता है। तो बी ये हो गया हमारा। कश्मीर का देखिए, कश्मीर में जो है वो सरसों के तेल में बनी हुई मछली खाई जाती है। सरसों के तेल में बनी हुई मछली खाई जाती है। तो हमारा सी यहाँ पर ये हो गया। अब देखिए गोवा में जो है वो क्या है। तो गोवा में हमारा नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली खाई जाती है। यहाँ पर कश्मीर में तो सरसों के तेल में मछली बनती है, ठीक है ना, और गोवा में जो है वो नारियल के तेल में बनी मछली खाई जाती है। तो 75 का हमारा यहाँ पर देख लीजिए, ए का 5 हुआ, बी का फर्स्ट हुआ, सी का सेकंड हुआ, डी का थर्ड हुआ। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। 75 का फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 76 क्वेश्चन देखिए, नीचे दी गई पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। तो जो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है वो होती है मैना। मैना जो होती है वो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है, ठीक है ना। तो 76 का हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 77 देखिए, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली, इस सूची में से निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न होता है। तो जो दूसरों से भिन्न होता है घड़ियाल है, जो कछुआ है और
मछली है, ये सब पानी में रहने वाले हैं, जीव हैं। और जो कौवा है वो उड़ता है, पक्षी है ये। तो 77 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए 78 क्वेश्चन देखिए, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं, तो ये हमारा गलत हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है, ये हमारा सही है। इन्हें पानी और कीचड़ से खेलना बहुत भाता है, ये भी सही है। इनके शरीर को ठंडक मिलती है इसलिए, तो ये भी सही है। किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर 78 का हमारा BCD सही है, तो यहाँ पर 78 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए 79 क्वेश्चन, घरों के नीचे दिए गए विवरणों को विचार कीजिए। तो राजस्थान के गांव में लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं उसमें रहते हैं, ये बात सही है। मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खम्भों पर बनाए जाते हैं, ये बात गलत है। लेह में पत्थर के 2 मंजिला घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवर को रखते हैं, ये भी सही है। तो हमारे A और C सही है, तो 79 का हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 18 देखिए, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। जो वेट लिफ्टर है वो है हमारी कन्नम मल्लेश्वरी जी, तो 80 का हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 81 देखिए, नीचे दिए गए कौन सा एक समूह जड़ों का है। तो जो जड़ों का समूह है वो हमारा है थर्ड ऑप्शन, 81 का हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। गाजर, चुकंदर, मूली जो है जड़ों से उगती हैं। 82 देखिए, रेगिस्तान ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है, तो वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, तो 82 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 83 देखिए, कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत से नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 19:45 बजे चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है, तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल थी, तो 83 का हमारा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, 53 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए 84 देखिए, भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है, तो वो गुजरात में स्थित है, तो 84 का हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। 85 देखिए, उच्च ज्वर के साथ कम कंपी जिसका उपचार सिकोना पेड़ की छाल से किया जाता है, वह कौन सा है जिसका तेज बुखार आता है, तो वो है 85 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, मलेरिया, जिसमें ठंडी देके हमको बुखार आता है, ठीक है ना, जाड़ा लगता है तभी तो हमको बुखार आता है, तो वो होता है हमारा जाड़ा लगता है जब, तो मलेरिया का बुखार होता है जो जाड़ा देके लगता है, तो उसका जो उपचार होता है वो सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है, उससे दवा बनती है, तो 85 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। 86 क्वेश्चन देखिए, निपेंथिस एक है पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है, ये सही है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है, ये भी सही है। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है, ये भी सही है। यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मुंह का आवाज़ निकालता है और इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते, ये गलत है हमारा। तो यहाँ पर A, B, C तीनों सही है, तो 86 का हमारा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही जाएगा, A, B, C। अब देखिए 87 क्वेश्चन, चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं। चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं, तो 87 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, मिजोरम, ठीक है ना। 88 देखिए, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य जो हैं वो कौन से हैं, तो 88 का हमारा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तो 88 का हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 89 देखिए, NCF 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, तो 89 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना, तो 89 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा।
90 क्वेश्चन देखिए, किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है। आधा डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर दूरी पर है, फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक 450 मीटर दूरी पर है, फिर वह सी पर जाते हैं बी के जो ठीक पश्चिम में 120 मीटर दूरी पर है। अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल पहुँचे जो सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है? तो 90 क्वेश्चन का हमारा दक्षिण से पूर्व हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा पार्ट 3 कंप्लीट होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको अगर कोई भी टॉपिक चाहिए तो आप उसको मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उस टॉपिक पर भी आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूँगी। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसको ज्वाइन कीजिए। मेरे टेलीग्राम चैनल की आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर मेरी वीडियो में कोई भी कमी आती है। ठीक है ना फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।